मई 1998 राजस्थान के तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता था। लेकिन उससे पहले एक और जंग लड़ी जा रही थी, एक खामोश जंग जासूसों और वैज्ञानिकों के बीच। भारत गुप्त रूप से अपने सबसे बड़े परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था, जिसे इतिहास में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स के नाम से जाना गया। जगह थी राजस्थान का रेगिस्तान पोखरण, लेकिन समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं थी, असली खतरा था विदेशी जासूसी। अमेरिका और दूसरे देशों के पास शक्तिशाली जासूसी सैटेलाइट थे जो पृथ्वी के किसी भी कोने की तस्वीर ले सकते थे। अगर जरा सा भी शक होता तो पूरा ऑपरेशन रुक सकता था और भारत की रणनीतिक योजना खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए मैदान में उतरी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारियों को पता था कि विदेशी सैटेलाइट हर कुछ घंटों में भारत के ऊपर से गुजरते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को निर्देश दिया गया, दिन में कोई गतिविधि नहीं, काम होगा सिर्फ रात में। रेगिस्तान की अंधेरी रातों में ट्रकों की हेडलाइट बंद रहती, मशीनों को तिरपाल से ढक दिया जाता और वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनकर काम करते ताकि कोई पहचान न सके कि असल में वे परमाणु वैज्ञानिक हैं। इस मिशन में एक और नाम था जो इतिहास में अमर हो गया, APJ अब्दुल कलाम। वे उस समय भारत के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख चेहरों में से थे, लेकिन यहां भी उनकी पहचान छिपाई गई। वे साधारण सैन्य वाहन में आते और बिना किसी शोर शराबे के काम शुरू हो जाता। रॉ ने सैटेलाइट की कक्षाओं का पूरा अध्ययन किया। जैसे ही उन्हें पता चलता कि जासूसी सैटेलाइट ऊपर से गुजरने वाला है, पूरा काम रोक दिया जाता। कुछ मिनटों के लिए रेगिस्तान फिर से शांत हो जाता, लेकिन असली चुनौती थी परमाणु उपकरणों को परीक्षण स्थल तक पहुंचाना। बड़े बड़े ट्रकों में उन्हें लाया गया, लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा लगे जैसे सामान्य सैन्य सामान हो। कई बार रास्ता बदल दिया जाता ताकि कोई विदेशी एजेंसी पैटर्न न पकड़ सके। दिल्ली में उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी कैबिनेट के बहुत कम लोगों को इस मिशन की जानकारी थी। हर कदम पर खतरा था। अगर एक भी तस्वीर सैटेलाइट में कैद हो जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ सकता था कि परीक्षण रोकना पड़ता। महीनों की इस गुप्त तैयारी के बाद वह सुबह आ ही गई। 11 मई 1998 रेगिस्तान की गहराई में दबे उपकरण सक्रिय किए गए। वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। कुछ सेकंड और फिर धरती कांप उठी। रेगिस्तान के नीचे से उठी ऊर्जा ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका है। दुनिया हैरान थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चौंक गईं, क्योंकि उनके सैटेलाइट इस पूरी तैयारी को पकड़ ही नहीं पाए। यह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, यह खुफिया रणनीति की भी जीत थी। रॉ की चुप्पी, वैज्ञानिकों की मेहनत और सरकार की गोपनीयता, इन सब ने मिलकर इतिहास का वो पल बनाया जिसने भारत की वैश्विक पहचान बदल दी। और उस दिन राजस्थान के उसी शांत रेगिस्तान ने दुनिया को एक संदेश दिया, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छिपी होती है।